बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और जिस शेर के लिए गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। वाह 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 वाह। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और ये मेरी बहुत सी बहनें बैठी हैं कि बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, ये छोड़ो, अपनी मुंबई के नाम कर रही हूँ, वैसे जिस शहर जाती हूँ उसी शहर के नाम कर देती हूँ। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। और इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। अब एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ। सुनाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन इतने नफ़रतों के दौर में कोई तो हो कि जो हट के बात कहे। जब ये कहा जा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं करता, वहाँ मैं एक बात कह रही हूँ कि जहाँ अजान, खुद बुत परस्त लोग बुत को तोड़ रहे हैं। हैरत की बात तो है, बुत परस्त लोग बुतों को तोड़ रहे हैं, अपने हमारे जो आइडियल रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो अजान पे पाबंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं जहाँ अजान और आरती की आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगता था, हमारी नींद खुलती थी, हम समझने की कोशिश करते थे, सुकून मिलता था, वहाँ पे जब पाबंदियों की बात आती है तब मैंने एक नज़्म कही है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम की नज़्म कही, मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मैं जब आप लोगों की बात करती हूँ मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मुझे कोई भी, यकीन जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इमोशनली, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ब्लैकमेल करने की। आपकी मोहब्बतें मेरे हक़ में, मेरे नसीब में बहुत है और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मिलते रहेगी। मैं आज यहाँ से ये अनाउंस कर रही हूँ कि जिस हिंदुस्तान में एक नेता ये कहता है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, फ़ख्र है हिंदू होने पे, मैं ईद नहीं बनाता, वहाँ एक हिंदुस्तानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हयात रही तो मैं एक मस्जिद बनवाऊँगी। और जब ये हुआ तब मेरे दिल में आया, और नहीं हुई तो मुझसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। मेरे बस में जितना भी हुआ, मरने से पहले कबल एक बार ये काम ज़रूर करके जाना चाहूँगी हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब होगा नोटों की तरफ, सुनेगा। अब मैं एक बात कह रही हूँ कि, और यकीन जानिए बाखुदा, मैं ये कहीं भी बात आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए नहीं कह रही, ये बात मेरे दिल से निकली है। मैं जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ। मैंने अपना तारुफ भी तो करवाया था कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। अब एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ, कुछ और सुनाना चाहती थी लेकिन ये सुनिएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सियासतदानों को समझना चाहिए, हम तो समझ ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये क़यामत है, जाहिल अगरचे, ये भी तो आसार क़यामत के हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। ये है, सुनिएगा। जाहिल अगरचे, ये भी तो हैं आसार क़यामत के ए हया,
जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। सुनिएगा, अभी तक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है। खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूजे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज उठाती है, पर नजीब पहलू की अम्मी नजर नहीं क्यों आती है? कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। आंखें अंधी हो या ना हो दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है। मस्जिद से आती आवाजें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं। चीख सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की। इनके दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अब जो हम लोग महसूस करते हैं, जो आपने कहा है, अज़ा आरती शब्द कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के वर्क पे लिखी पाकीज़ा तहरीरें हैं। यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोफर और जोकर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। अब सुनिएगा, अभी एक आपने देखा होगा कि जो जवाब देने की कोशिश की थी, जिसने अज़ा पे आरोप लगाया, उसको ये नहीं पता कि मैंने जो किया वो कब किया जाता है। सुनिएगा, मासूमों का लहू सुनिएगा, घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर लहू बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है, कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है, कोई सोनू को समझा दे सर कब मूंडा जाता है। सबसे पहले दी बिलाल ने अज़ा उसी को कहते हैं, जो रसूल की करे गवाही बयां उसी को कहते हैं, जिसको मजहब से नफरत वो शैतान से भी बदतर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर। अब वजह बता रही हूँ, ये हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं, ये हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं। खबरों में रहने की खातिर ये कुछ भी कर जाते हैं, इनको जब कोई ना पूछे ट्विटर पे ये आ जाते हैं, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो भी, अब देखिए फिर फ़र्क बता रही हूँ अगले दो मिसरों में, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, पर जो इंसान को पूछे वो अंधभक्त कहलाता है। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, जो इंसान को पूजे वो ही अंधभक्त कहलाता है। दे देते नेता इनको ऊंचे ओहदे फिर खुश होकर, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। आखिरी मिसरा देखिए,
ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे हमें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे तुम्हें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। पशु परिंदे सो जाएं तब पशु परिंदे जग जाएं तब कोई सोने जाता है, नींद से बेहतर फज्र नमाज़ें ये इस्लाम सिखाता है। तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ, मुंह धोकर अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है। मोहतरमा लता हया ने इस महफ़िल में अपना कलाम पेश किया। आइए दोस्तों, इस महफ़िल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब इस महफ़िल का हिस्सा है। वो उर्दू ज़बान और तहज़ीब की इस महफ़िल में, यही है ना, वो उर्दू ज़बान और तहज़ीब की इस महफ़िल में शरीक हैं। उनकी मौजूदगी का हम इस्तक़बाल करते हैं। मोहतरम जी 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 मोहतरमा लता हया साहब। अबू बकर भाई साहब से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा टाइम और तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह ताला। जी, मुझे अलाउद्दीन जी ने हुक्म दिया है, जाहिर सी बात है मुशायरा उनका है, हुक्म ही जो है मानना बिल्कुल लाजिम हो जाता है। मुझसे उन्होंने अब नहीं, मेरे पास सुनाने को बहुत कुछ नया भी है, बहुत कुछ है, हर तरीक़े का है, लेकिन अभी वहाँ से और आज क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी जब मैंने ये नज़्म कही थी, लेकिन जो रेप हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो 8 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ा जाता है, 80 साल की बुज़ुर्ग महिला को नहीं छोड़ा जाता है। दिल्ली में जब एक औरत महिला आयोग की रेप रोको आंदोलन शुरू करती है और पीएम से मिलने की कोशिश करती है, तो यौम ख़वातीन के दिन उस पर लाठी बरसाई जाती है, चोटों के निशान। तब मैं यहाँ से कह रही हूँ कि हमें भी मिलकर साथ देना चाहिए। सिर्फ दिल्ली से नहीं, मुंबई से भी आवाज़ उठनी चाहिए। जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे इल्तिजा कर रही हूँ कि ये मेरा नज़्म केवल आपको सुनाने का केवल ख्वाहिश नहीं है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी आवाज़ उठे, सब लोग जुड़ें और कानून बनाने पर मजबूर करें सरकार को कि किसी तरह से रेप रुकें, और उसका सिर्फ जो है फांसी होना चाहिए और कोई उसका दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नज़रों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर उस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए, अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से ख़तरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफ़ी है, जिसको देखो नीयत खोटी नज़रों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद।
इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब वजह देखिए, फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहें वल्गर चैट हो, ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फ़ख्र करें, गाली देना माने फैशन, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं, औरत को एक चीज़ बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं, कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है, जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो, पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा, जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आखिरी दो बंद, आखिरी मिसरों पर तवज्जो चाहूँगी, सुनिएगा कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है, याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे, अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई, सोच बदल जाए अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए, क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कम मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर, कम मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है, जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उरिया करके घुमवाएंगे, क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता, जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार।